तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ डीमन स्लेयर। तो यार अब तक हमने देखा था कैसे ओबोनोई ने अपने ब्लेड को रेड कर दिया था, उसका ब्लेड शाइन होने लग गया था। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई ओबोनोई ने अपने ब्लेड को शाइन करने के चक्कर में अपना सारा पावर लगा दिया, जिसके कारण वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। यहाँ ओबोनोई समझ नहीं पा रहा होता है कि वो करे क्या, और तभी यहाँ मुजान उस पर हमला कर देता है। यहाँ ओबोनोई देखता है कि भाई वो अपने हाथों के अलावा पूरे शरीर पर अपना कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है, वो एक ही जगह अटक जाता है। तभी सभी हाशिरास देखते हैं कि भाई ओबोनोई की जान खतरे में है, लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे मुजान के टेंटिकल्स हाशिरास को ओबोनोई तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वो भाई ओबोनोई की मदद कर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ तभी ग्यू भी देखता है कि भाई ओबोनोई की जान खतरे में है, लेकिन तभी मुजान के हमले से बचते हुए ओबोनोई हवा में उड़ जाता है। यहाँ सभी शौक रह जाते हैं कि भाई ओबोनोई आखिर हवा में गया कैसे। यहाँ खुद मुजान भी शौक रह जाता है कि भाई आखिर ये हाशिरा उड़ कैसे रहा है। और तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ मुजान का राइट हैंड कट जाता है। यहाँ वो शौक रह जाता है कि भाई अचानक से ये हुआ कैसे। वो स्टोन हाशिरा की तरफ देखकर सोचता है कि ये तो ऐसा कर नहीं सकता है। साथ ही वो विंड हाशिरा की तरफ देखता है और सोचता है कि भाई इसका ब्लेड भी ऐसा हमला नहीं कर सकता है। साथ ही वो ग्यू की तरफ भी देखता है और ग्यू को सोचता है कि भाई ये बंदा तो सिर्फ पीछे से सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी हमला नहीं कर सकता। और अगर ओबोनोई की बात की जाए, ये बंदा तो डिफरेंट है, ये तो हवा में ही उड़ रहा है, मेरे नजदीक भी नहीं आ पा रहा है, तो आखिर हमला हो कैसे रहा है। जिसके बाद अगले ही पल यह मुजान का दूसरा हाथ भी कट जाता है। यह मुजान को पता चल जाता है कि भाई ये जो भी हमला कर रहा है उसका ब्लेड शार्प नहीं है। और वो धीरे धीरे ये भी समझ जाता है कि भाई ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लोग हैं जो कि उस पर छुप कर हमला कर रहे हैं। वो धीरे धीरे उनकी तेजी को समझ जाता है। और अगले ही पल हम यहाँ पे कानाओ, जेनत्सु और इनोसुके को देख पाते हैं, जिसने भाई अपने सिर पर फुशिगुरो का तलिस्मान चिपकाया हुआ था, यानी कि यार वो आईवॉल वाला बैच, जिसके कारण भाई वो इनविजिबल होकर मुजान से लड़ रहे थे। लेकिन मुजान ने सब कुछ भांप लिया और उनके तिलिस्मानी को बीच से काट दिया, जिसके कारण वो दिखने लग गए। यहाँ स्टोन हाशिरा कहता है कि तुम लोग अब तक जिंदा हो। तो यहाँ इनोसुके कहता है हाँ, तो तुम्हें क्या लगा था हम इतनी जल्दी मर जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि भाई यहाँ ओबोनोई अपने रेड ब्लेड के साथ मुजान पर हमला कर देता है और उसके दोनों हाथों को काट देता है। विंड हाशिरा देखता है और सोचता है कि भाई तो आखिर रेड ब्लेड से ही मुजान काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, प्लस उसके रीजनरेशन भी काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे स्टोन हाशिरा ग्योमी भी अपने आयरन बॉल और कुल्हाड़ी को रगड़ कर लाल कर देता है और मुजान पर हमला कर देता है। साथ ही यहाँ विंड हाशिरा यू को उसके ब्लेड पर हमला करने कहता है और वो दोनों एक दूसरे ब्लेड को श्रिंक करके अपने ब्लेड को शाइन कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कानाओ और जेनत्सु अपने तिलिस्मानी को वापस लगाकर अपने अपने ब्रीदिंग टेक्निक से मुजान पर हमला कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम फुशिगुरो को देखते हैं, जो कि भाई तांजिरो को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे मुजान के पॉइजन से रिहील होने के लिए उसके अंदर एंटीडोट इंजेक्ट करता है। तभी यहाँ पे फुशिगुरो देखता है कि भाई एक डीमन स्लेयर तांजिरो के ब्लेड को हटाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो वो डीमन स्लेयर कहता है कि मैं तांजिरो के ब्लेड को उसके हाथ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो उसका ग्रिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपने हाथ को अपने ब्लेड से निकाल ही नहीं रहा है। या फुशिगुरो देखकर ही कहता है कि भाई वो अब भी लड़ना चाहता है, वो अब भी हार नहीं मान रहा है। और तभी एक दूसरा डीमन स्लेयर देखता है कि भाई तांजिरो की पल्स धीरे धीरे बढ़ रही है और तभी एक अजीब सी साउंड उन्हें सुनाई देती है। फुशिगुरो समझ जाता है कि भाई ये तांजिरो के ब्लेड की आवाज है और तभी तांजिरो की आंख खुल जाती है। हम ये दूसरी तरफ देखते हैं कि भाई एक डीमन स्लेयर पूरे बैटल को देख रहा होता है। वो सोचता है कि भाई आखिरकार हम मुजान से फाइट कर रहे हैं, वो वक्त आ ही गया जब भाई हम मुजान को हराने के नजदीक पहुंच चुके हैं। तभी वो देखता है कि भाई अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। वो देखता है कि भाई यहाँ पे स्टोन हाशिरा का पैर कट चुका होता है और वो दीवार के अंदर घुस चुका होता है। साथ ही यहाँ भाई सानवी भी दीवार के अंदर घुस गया है और यहाँ ग्यू का राइट हैंड कट चुका होता है और वो भी आधा अधूरा दीवार के अंदर घुसा हुआ था, उसकी भी हालत खराब हो चुकी होती है। यहाँ ओबोनोई की भी हालत खराब हो चुकी होती है और वो भी दीवार के अंदर होता है। हम यहाँ ओबोनोई के लेफ्ट आर्म को देख नहीं पाते हैं, आई थिंक कि उसका लेफ्ट आर्म भी कट चुका है। यहाँ भाई मुजान अकेले खड़ा होता है। यहाँ भाई हम जेनत्सु इनोसुके को भी देखते हैं, जिनकी हालत खराब हो चुकी रहती है। और एट द एंड हम यहाँ कानाओ को भी देखते हैं, जिसका तिलिस्मानी कट चुका होता है, साथ ही साथ उसका ब्लेड भी कट चुका होता है और वो मुजान के बगले में बैठी हुई होती है। हालत खराब हो चुकी होती है। तभी वो सोचती है कि भाई उसे कैसे भी करके मुजान को रोकना ही होगा, चाहे उसकी जान क्यों न चले जाए, उसे मुजान को रोकना ही होगा। लेकिन यह काफी कोशिशों के बावजूद भी यहाँ भाई कानाओ अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाती है। और अगले पल हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे मुजान के ऊपर तांजिरो अपना डांस ऑफ द फायर गॉड का अटैक कर देता है और कानाओ को उससे दूर ले जाता है और एक डीमन स्लेयर को सौंप देता है कि भाई उसका ध्यान रखे। जिसके बाद यहाँ तांजिरो मुजान की तरफ मुड़कर देखता है तो यहाँ मुजान उससे कहता है, तो ये तुम हो तांजिरो, तुम तो पहले से काफी ज्यादा अलग दिख रहे हो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि आखिर हम दोनों में से डीमन कौन है। साथ ही साथ यहाँ मुजान को तांजिरो के अंदर योरिची की छवि नजर आती है, जिस वजह से वो तांजिरो से कहता है, मुझे तुम्हें देखकर ही
डिस्गस्टिंग फील होता है। और यहाँ तानजीरो मुजान को देखकर उससे कहता है, मुजान चलो अब इसे खत्म करें। जिसके बाद हम यहाँ पे कुछ मेमोरीज को देखते हैं जब भाई तानजीरो बेहोश था और अपने माइंड में वो जब अपने पूर्वजों के मेमोरीज को देख रहा था, उस वक्त उसने देखा था कि कैसे उसकी और योरिची की गई ब्रीदिंग काफी ज्यादा डिफरेंट है। जहाँ योरिची काफी ज्यादा स्मूथली स्लाइटली अपने ब्रीदिंग टेक्निक्स को परफॉर्म करता था, वही तानजीरो का ब्रीदिंग टेक्निक्स उससे काफी ज्यादा अलग है। साथ ही यहाँ जब भाई तानजीरो के ग्रैंड फादर की जो वाइफ थी जिसका नाम भाई सुयाका सेन था, वो जब योरिची को फोर्सफुली भाई ब्रीदिंग टेक्निक्स परफॉर्म करने कहती थी, तब तानजीरो ने भी देखा था कि कैसे योरिची अपने ब्रीदिंग टेक्निक्स काफी स्मूथली परफॉर्म करता है। वो उसके हर एक एंगल को देखता है कि भाई उसका टेक्निक उससे कितना ज्यादा अलग है। जिसके बाद जब भाई योरिची सुयाका सेन को ब्रीदिंग टेक्निक्स दिखा लेता है, जिसके बाद यहाँ पे योरिची अपने इयररिंग तानजीरो के ग्रैंड फादर को देता है, क्योंकि भाई वो यहाँ से जा रहा होता है और वो जाने से पहले तानजीरो के परिवार को कुछ देना चाहता था, क्योंकि भाई यहाँ उसके परिवार ने योरिची का काफी ध्यान रखा था, जिस वजह से उसने अपना इयररिंग तानजीरो के ग्रैंड फादर को दे दिया था और उन लोगों को अलविदा कह के वो वहाँ से जाने लग जाता है। या तानजीरो सोचता है कि भाई योरिची ने काफी कुछ सहा है, साथ ही वो ये नहीं चाहता कि भाई वो हम पर बोझ बने, जिस वजह से वो यहाँ से जा रहा है। वो काफी ज्यादा नाराज है, जिस वजह से वो अपना फेस नहीं दिखा रहा है। या तानजीरो काफी ज्यादा इमोशनल फील होता है, जिस वजह से वो पीछे से योरिची को चिल्लाता है और उससे कहता है कि वो सन ब्रीदिंग को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी सभी आने वाले वंशजों को सिखाता जाएगा, ताकि उसकी सन ब्रीदिंग इस दुनिया से गायब ना हो। साथ ही उसके दिए गए इयररिंग्स भी वो अपने डिसेंडेंट्स को देता जाएगा। ये सुनकर योरिची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तानजीरो के ग्रैंड फादर को थैंक यू कहता है। जिसके बाद हम यहाँ पे रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ भाई तानजीरो मुजान का सामना करने के लिए खड़ा होता है। यह तानजीरो सोचता है कि अगर योरिची सेन उसके पूर्वजों के साथ नहीं होता तो शायद ही उसके वंशज आगे बढ़ पाते, क्योंकि भाई योरिची ने ही कमाडो फैमिली को डीमन से बचाया था, जिसके कारण ही उनके वंशज आज तक जिंदा है। इस बात के लिए तानजीरो योरिची को थैंक यू कहता है। साथ ही वो सोचता है कि अगर उसे मुजान को हराना है तो उसे सन ब्रीदिंग के 12th फॉर्म करने होंगे, जहाँ वो अपने सभी फॉर्म को इस्तेमाल करेगा। साथ ही साथ अगर वो इन ब्रीदिंग टेक्निक्स को कंटिन्यू एक के बाद एक करते जाए तो शायद ही वो सन ब्रीदिंग के 13th फॉर्म को भी कर पाए। या तानजीरो ये भी सोचता है कि भाई वो भले ही योरिची सेन और उसके डैड की तरह टैलेंटेड नहीं है, लेकिन वो इस बैटल में अपनी पूरी जान लगा देगा। जिसके बाद यह सीरीज की वन ऑफ द मोस्ट इंसेन फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ भाई तानजीरो अपने डांस ऑफ द फायर गॉड से मुजान का सामना कर रहा होता है। यह तानजीरो एक के बाद एक अपना डांस ऑफ द फायर गॉड मुजान पर यूज कर रहा होता है और यह मुजान भी तानजीरो पर हमला कर रहा होता है। या भले ही तानजीरो को चोट लग रही होती है, लेकिन तब भी तानजीरो रुकता नहीं है और अपना हमला जारी रखता है। यह तानजीरो ये भी देखता है कि भाई मुजान का हार्ट और ब्रेन फिक्स्ड नहीं है, वो हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, जिस वजह से उसका अटैक अनप्रेडिक्टेबल रहता है, जिसके हमले को भाप पाना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही यहाँ तानजीरो ये भी कहता है कि अब वो अगली बार सन ब्रीदिंग के 12th फॉर्म को यूज करेगा। या दूसरी तरफ मुजान देखता है कि भाई तानजीरो ने अपने ब्लेड को रेड कर दिया है और इस वक्त उसने अपनी बहन की मदद भी नहीं ली। यहाँ कई सारे ऐसे हाशिराज है जिन्होंने भाई अपने ब्लेड को रेड करने के लिए कई अलग अलग टेक्निक्स को यूज किया। वैसे ही तानजीरो ने भी अपने अलग ही टेक्निक से अपने ब्लेड को रेड कर दिया, लेकिन इनमें से कोई भी योरिची के लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। और यहाँ तानजीरो अपने सन ब्रीदिंग के 2 और फॉर्म्स को यूज करता है, जिसके कारण वो यहाँ 12 ब्रीदिंग में से 6th ब्रीदिंग को कंप्लीट कर देता है, यानी कि उसका आधा ब्रीदिंग कंप्लीट हो चुका है। बस उसे अब और 6 ब्रीदिंग टेक्निक्स को यूज करना है, जिसके बाद अगर वो कंटिन्यूसली 12 ब्रीदिंग को एक के बाद एक करता जाएगा तो वो 13th फॉर्म को कर पाएगा। लेकिन साथ ही साथ यार तानजीरो की इनर बॉडी काफी ज्यादा कमजोर होने लग जाती है, क्योंकि भाई वो कंटिन्यूसली एक के बाद एक ब्रीदिंग टेक्निक मुजान पर यूज कर रहा होता है। उसके हार्ट लंग्स काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, साथ ही उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि भाई अब उसकी हार्ट बीट अचानक से बंद हो जाएगी, क्योंकि भाई वो बिना रुके धड़कते ही जा रही होती है। क्योंकि यहाँ भाई मुजान इतना ज्यादा तेज रहता है कि भाई तानजीरो को थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता है आराम करने का। साथ ही साथ यहाँ तानजीरो देखता है कि भाई सनराइज होने में अभी बस 1 घंटा बचा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे तानजीरो अपने पेरेलियन रेनबो और बोन बर्निंग सन को यूज करता है और यह मुजान तानजीरो को देखकर ऑब्जर्व करता है कि भाई तानजीरो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, प्लस वो काफी ज्यादा स्लो होते जा रहा है अपने टेक्निक्स में। साथ ही साथ मुजान ये भी देखता है कि भाई तानजीरो का ब्लेड रेड से वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है। वो मन ही मन कहता है कि भाई सारे लोग योरिची की जैसे नहीं होते जिसके पास गॉड गिफ्टेड पावर्स हो। तभी यहाँ मुजान तानजीरो पर हमला कर देता है, जिसके कारण उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है और उसके बाद एक के बाद एक तानजीरो पर हमला करते ही जाता है। लेकिन यह तानजीरो उसके हमले से बचता जाता है। यह मुजान सोच में पड़ जाता है कि भाई आखिर तानजीरो इतना ज्यादा वीक होने
होने के बावजूद भी उसके हमले से बच कैसे रहा है? वो तो काफी ज्यादा स्लो हो चुका है, तो आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? तभी थोड़ी ही देर बाद वो रियलाइज करता है कि भाई तानजीरो नहीं बल्कि वो स्लो हो चुका है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। उसे धीरे धीरे लगता है कि भाई शायद ये तमायो के ड्रग का असर है। जिसके बाद वो तमायो के सेल को वापस से रीजनरेट करता है और उससे पूछता है कि भाई आखिर उसका ड्रग तो मुजान ने फेल कर दिया, लेकिन फिर भी वो इतना स्लो कैसे हो गया? लेकिन तमायो से कुछ नहीं बताती है। वो उससे कहती है तुम्हारे पास तो इतने सारे ब्रेन है, अपने ब्रेन का यूज क्यों नहीं करते? जिसके बाद यह मुजान तमायो के फेस को वापस से क्रश कर देता है और तमायो के मेमोरीज को देखता है, जहाँ वो देखता है कि भाई शिनोबु, फुशिगुरो और तमायो ने मिलकर एक ऐसा ड्रग बनाया था जिससे कि भाई मुजान एक इंसान बन जाए। प्लस शिनोबु ने एक और ड्रग भी इंजेक्ट किया था जिसमें अगर उसका पहला ड्रग फेल हो जाए तो ये दूसरा ड्रग उस वक्त काम आ जाए। और ये दूसरा ड्रग एक ऐसा ड्रग है जहाँ मुजान अपने रियल एज में आ जाएगा। जैसे ही भाई ये ड्रग मुजान के अंदर इंजेक्ट होगा वो हर एक मिनट अपने 50 इयर्स में आते जाएगा। तभी यह मुजान को रियलाइज होता है कि भाई इस वजह से वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया और इसी वजह से वो उन हाशिरास को खत्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भाई वो धीरे धीरे अपने एज में आते जा रहा है। और तभी मुजान सोचता है कि भाई जब तमायो ने उसके अंदर ये ड्रग इंजेक्ट किया था उसके बाद से अब तक 4 घंटे बीत चुके हैं, यानी कि उस ड्रग ने 3 घंटे से मुझ पर असर किया है। इसका मतलब है कि मुजान अब पूरे 9000 साल का हो चुका है और इसी वजह से मुजान के बाल व्हाइट हो चुके हैं। तभी काजुका कुरो कहता है कि सनराइज होने में अब सिर्फ 59 मिनट्स बचे हुए हैं। जिसके बाद यह तानजीरो अपने सन ब्रीदिंग के 12 फॉर्म को कंटिन्यूसली एक के बाद एक करता जाता है। जिसके बाद यह तानजीरो कहता है कि अब वो इन 12 फॉर्म को कंटिन्यूसली करता जाएगा। और इसी के साथ साथ यही हो जाती है एपिसोड की एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल